इन्वर्जन क्या होता है पिछली वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। तो दो टाइप के होता है, सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन और दूसरा है अपर एयर टेम्परेचर इन्वर्जन। पहला सरफेस या ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, जो इन्वर्जन अर्थ के सरफेस के पास होता है उसको सरफेस या ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि रेडिएशन इन्वर्जन। जो रेडिएशन इन्वर्जन है, इस टाइप का इन्वर्जन टिपिकली रात के टाइम पे होता है, जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ब्रिंग्स नाइट टेम्परेचर सफिशिएंटली डाउन इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बताइए था, जब लॉन्ग नाइट्स होती है, क्लियर स्काई होता है, स्टेबल वेदर होता है, ड्राई एयर होती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वो अकर होता है। तो रेडिएशन इन्वर्जन जो है एक इस टाइप का इन्वर्जन है जो बेसिकली रात के टाइम पे होता है, जब नाइट टेम्परेचर बहुत कम आ जाता है एक छोटे से ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ही। लैंड सरफेस जो है वो एक बेटर रेडिएटर होता है हीट का, तो जो उसके ऊपर एयर है वो भी कूल हो जाती है। सिंपल सी बात है, ये अर्थ का सरफेस है, अगर ये ठंडा है तो उसके ऊपर की जो हवा है वो भी ठंडी हो जाएगी। तो जो कोल्डेस्ट एयर है इट लाइज एट द ग्राउंड, और उसके ऊपर वार्मर एयर होती है। यही तो होता है ना इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो आइडियल कंडीशन फॉर दिस टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, दैट इज रेडिएशन इन्वर्जन, क्या है? लॉन्ग नाइट्स, क्लियर स्काई, ड्राई एंड काम एयर एंड स्नो कवर्ड सर्फेस। ठीक है। जो कोल्ड लॉन्ग नाइट्स है, जो विंटर सीजन है, वो बेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करते हैं फॉर सरफेस या ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। ये समर में भी हो सकता है, बट अब जो टेम्परेचर इन्वर्जन है या रेडिएशन इन्वर्जन है, उसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो आईफिल टावर के केस में। सबसे पहले समझ में आ गया होगा रेडिएशन इन्वर्जन क्या है, जो कि क्लियर काम नाइट्स पे होता है, जब ग्राउंड जो है हीट थ्रू रेडिएशन लूज़ करते हैं। थ्रू रेडिएशन हीट लूज़ हो रही है, इसलिए इसको रेडिएशन इन्वर्जन कह देते हैं। ठीक है। फॉग फॉर्मेशन इसकी वजह से जो है वो हो जाता है। अब इसका एग्जांपल यही आ गया आपका, फिनोमिना ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजिंग फ्रॉम बेस टू द टॉप ऑफ आईफिल टावर बिटवीन मिडनाइट एंड 4 AM। इसकी वजह से होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, स्पेसिफिकली जो रेडिएशन इन्वर्जन है उसकी वजह से। क्या हो रहा है, रात के टाइम पे जो ग्राउंड है वो हीट लूज़ करता है। सनसेट के बाद स्पेशली बिटवीन जो मिडनाइट और 4 AM के बीच में ग्राउंड जो है वो हीट को रेडिएट बैक करता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से सरफेस कूल है और उसके ऊपर वाली हवा भी कूल हो जाएगी। तो सरफेस एयर बिकम्स कूलर, तो एयर जो है हाइयर अप नियर द टॉप ऑफ आईफिल टावर वो वार्म रहेगी ना। ये अगर आईफिल टावर है तो सरफेस के पास ये वाली एयर ठंडी है, ये वाली एयर गर्म है। ठीक है। तो जो कूलर एयर जो है इट सेटल डाउन क्लोज टू द ग्राउंड, लेकिन जो हाइयर एलिवेशन पे एयर है इट रिमेन्स वार्म। तो आईफिल टावर टॉल है, अराउंड 300 मीटर है, तो जो टेम्परेचर टॉप पे है दैट इज़ नोटिसेबली वार्मर देन एट बेस ड्यूरिंग दीज आवर्स बिटवीन मिडनाइट एंड 4 AM। ठीक है। अब काम और क्लियर कंडीशंस में ये होता है, जब यहाँ स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं है, क्लाउड्स नहीं है, क्योंकि कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही एयर लेयर्स की, तो इसकी वजह से ये रेडिएशन इन्वर्जन होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट कॉन्ट्ररी टू द यूजुअल पैटर्न। यूजुअली क्या होता है, कूलिंग होती है जैसे ऊपर जाते हैं, बट इन्वर्जन में उल्टी चीज़ हो रही है। ठीक है। ये जो इस टाइप का इन्वर्जन है रेडिएशन इन्वर्जन, वो आपको स्नो कवर्ड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया को मिल जाएगा विंटर्स में। ठीक है। जब स्नो हाई कवर्ड लेटिट्यूड रीजन्स है, ठीक है, इन स्नो जो हाई लेटिट्यूड रीजन्स है जो स्नो से कवर्ड रहते हैं, सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन ओपन परसिस्ट थ्रू शॉर्ट डेज एंड इन पोलर आइस कैप रीजन द इन्वर्जन में बी फाउंड इन विंटर एज वेल एज इन समर। तो बेसिकली जो हाई लेटिट्यूड वाले रीजन्स है, जैसे कि आपका नॉर्दर्न अमेरिका हो गया, नॉर्दर्न यूरोप हो गया, नॉर्दर्न अमेरिका में कनाडा जैसे देश हो गए। ठीक है। विंटर के टाइम पे जो ग्राउंड है वो स्नो से कवर्ड है, और स्नो का हाई एल्बिडो है, यानी कि वो मोस्ट ऑफ द सनलाइट वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इवन जब डे टाइम छोटा होता है तो ग्राउंड डजेंट वार्म अप मच, बिकॉज वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जिससे कि सरफेस जो है वो ठंडा रहता है। क्योंकि विंटर में क्या है, वीक सनलाइट है इन रीजन्स में, है ना, तो ग्राउंड पे इतनी इनफ हीट नहीं होती कि वो इन्वर्जन को तोड़ दे। तो एयर नियर द सरफेस रिमेन कोल्ड इवन ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स। तो लॉन्ग नाइट्स और शॉर्ट डेज होते हैं, लॉन्ग विंटर नाइट्स है, फ्यू आवर्स ऑफ डे लाइट यहाँ पे होती है, तो ग्राउंड के पास प्लेंटी ऑफ टाइम है ठंडा होने के लिए हर रात। तो शॉर्ट डेज के टाइम पे जो वीक सनलाइट है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो नॉर्मल कंडीशंस लेके आ जाए, तो इन्वर्जन जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे होता ही रहता है। अगर आप पोलर रीजन से कंपैरिजन करो इसमें, तो पोलर रीजन्स जो हैं दे एक्सपीरियंस लॉन्गर डार्कनेस, जैसे आर्कटिक रीजन है, अंटार्कटिक वाला रीजन है, जो स्पेशली पोलर नाइट के टाइम पे जब सन जो है डजंट राइज फॉर सेवरल मंथ्स, उसको पोलर नाइट बोलते हैं। तो उस टाइम पे सरफेस इन्वर्जन जो है वो और भी एक्सट्रीम होता है, कोई भी सनलाइट नहीं है, ग्राउंड हर्ट कॉन्टीन्यूसली ठंडा है, टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वो वीक्स और महीने के लिए यहाँ पे हो सकता है पोलर रीजन्स में विदाउट इंटरप्शन। तो पोलर रीजन्स जो है दे डू नॉट एक्सपीरियंस सनलाइट ड्यूरिंग द ब्रीफ पोलर डे। तो सन जो है इवन होराइजन से कम है इन कंपेरिजन टू द हाई लैटिट्यूड रीजन्स।
तो ग्राउंड जो है स्टिल इट रिसीव्स वेरी लेस हीट एंड इन्वर्जन्स जो है वो लॉन्गर पीरियड के टाइम तक चलते हैं यहाँ पे। पोलर रीजन में सरफेस टेम्परेचर जनरली मच कोल्डर होता है देन इन योर हाई लैटिट्यूड रीजन्स, जिससे इन कंपैरिजन टू हाई लैटिट्यूड रीजन्स पोलर रीजन्स में जो इन्वर्जन्स हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इसमें देखो क्या बता रखा है कि कनाडा में और साइबेरिया में विंटर के टाइम पे जो टेम्परेचर है इट कैन चेंज अ लॉट विद ऑल्टीट्यूड। ठीक है, एट अराउंड 1 किलोमीटर अप टेम्परेचर जो है दे कैन ड्रॉप टू वेरी लो लेवल्स और समटाइम्स एज लो एज 3 किलोमीटर्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। और मिडल लैटिट्यूड्स में अगर देखोगे, समझ में आया ना कि विंटर में कनाडा और साइबेरिया जैसी जगह में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। व्हेन यू इवन गो अप अबाउट 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर ऊपर जाते हो तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, वहाँ बहुत ज़्यादा कूलर टेम्परेचर हो जाता है। और इवन 3 किलोमीटर चले जाता है उस कंडीशन सूटेबल रहे तो वहाँ पे ही बहुत ठंडा टेम्परेचर रहता है। फिर इन एरियाज़ फर्दर साउथ टेम्परेचर्स इतना चेंज नहीं होते रात को। टेम्परेचर चेंजेस यूजुअली स्टे विद इन अबाउट 100 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, कि भाई सिर्फ 100 मीटर्स तक या इतने टाइम पे ही जो टेम्परेचर है वो चेंज होते हैं। सो इट डजंट गेट एज कोल्ड एज इट डज इन द नॉर्दर्न रीजन्स। ये फिगर भी देख भी सकते हो आप। डीप विंटर टाइम इन्वर्जन इन अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन एंड शैलो टेम्परेचर इन्वर्जन इन मिडल लैटिट्यूड्स। तो ये तो मैंने तुम्हें बताया ही है अभी कि आपके जो मिडल लैटिट्यूड्स वाले रीजन है, हाई लैटिट्यूड वाले रीजन है जहाँ पे सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन्स शॉर्ट विंटर डेज के लिए होते हैं बिकॉज ऑफ वीक सनलाइट एंड हाई रिफ्लेक्सिविटी ऑफ स्नो। लेकिन पोलर रीजन्स में इन्वर्जन कैन परसिस्ट इवन लॉन्गर क्योंकि सन वहाँ पे राइज ही नहीं करता विंटर में। इट क्रिएट्स कोल्ड एंड मोर स्टेबल कंडीशंस। अब नेक्स्ट टाइप दे रखा है एयर ड्रेनेज टाइप ऑफ इन्वर्जन। तो मैं पहले इसको पढ़ने से पहले सिंपल तरीके से आपको समझा देती हूँ कि ये होता क्या है। तो एयर ड्रेनेज जो है इन्वर्जन वो हैपन कब होता है, जब कोल्ड एयर लो एरिया में सेटल डाउन कर जाती है जैसे वैलीज़ में या बेसिन्स में, और वार्मर एयर जो है वो ऊपर इट स्टेज अबव इट। ठीक है, तो लेयर ऑफ वार्म एयर बन जाती है अबव कोल्ड एयर जो पोल्यूशन और फोग को ट्रैप करके रखती है। वैलीज़ एग्जांपल देख लेते हैं कि रात के टाइम पे एक वैली के अंदर जो एयर है वो ठंडी हो जाती है। कोल्ड डेंस एयर जो है इट सिंक्स टू द बॉटम और उसके ऊपर वार्मर एयर जो है इट सिट्स अबव इट, जिससे इन्वर्जन हो जाता है। सिटीज़ में अगर देखें तो प्लेसेस जैसे कि लॉस एंजल्स है तो टेम्परेचर ड्रॉप्स एट नाइट। कोल्ड एयर जो है इट कैन सेटल इवन इन द लोअर स्पॉट्स। ठीक है, तो दिस सिचुएशन कैन लीड टू पुअर एयर क्वालिटी एंड कैन मेक इट फील कोल्डर एट द ग्राउंड लेवल। तो इसने सिंपल तरीके से डिफाइन कर रखा है कि टेम्परेचर इन्वर्जन के टाइम पे जो एयर होती है हायर ऑल्टीट्यूड्स पे वो क्या होती है आपकी यहाँ पे गर्म रहती है, और जो देन द एयर इन दिस वैली बॉटम, तो कोल्ड एयर जो है वो नीचे चली जाती है रात के टाइम पे और ये ठंडी एयर रहती है और ऊपर उसके कैसी हवा रहती है, वार्म एयर जो है वो रहती है। सिंपल सी बात है, इसको रीड कर लेना एक बार, बाकी इमेज देख लो। एयर ड्रेनेज टेम्परेचर इन्वर्जन इंटरमीडिएट लोकेशन ऑफ वार्मर जोन आफ्टर दिस। तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है। इवन वैली में टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे गिर जाता है। और जो इस टाइप का जो ये आपका इन्वर्जन है ये आपको माउंटेन्स में मिल जाएगा ऑफ यूरोप, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए, और सेवरल वैली स्लोप्स जो हिमालयाज़ में हैं वो भी इस टाइप के टेम्परेचर इन्वर्जन को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर इन्वर्जन वैलीज़ में जो होते हैं उसकी वजह से जो ट्रीज़ हैं दे आर फॉरेस्ट बिटन अलॉन्ग द लोअर स्लोप्स, वेयर एज ऊपर जो हायर लेवल्स पे ट्रीज़ हैं दे आर नॉट फ्रोजन बिटन, क्योंकि वहाँ पे ये इन्वर्जन नहीं होता। वहाँ पे इन कंपैरिजन टू लोअर एरिया, इन कंपैरिजन टू लोअर स्लोप्स, हायर स्लोप्स पे जो है, हायर लेवल्स पे जो है वार्मर हवा रहती है, तो दे आर नॉट फ्रोजन बिटन। एयर पॉल्यूटेंट्स जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक वो जो है दे डू नॉट डिस्पोज इन द वैली बॉटम्स। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या है, नीचे ठंडी हवा है तो वो पॉल्यूटेंट्स और डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए जो हाउसेज हैं इस एरियाज़ में वो कैसे मिलेंगे आपको, अपर स्लोप से मिलेंगे, क्योंकि जो बॉटम्स है वैली के बॉटम्स वो फोगी और कोल्ड रहते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है मलबरी प्लांटर्स जो हैं सुवा बेसिन ऑफ जापान में, और जो एप्पल ग्रोअर्स हैं इन द माउंटेन स्टेट्स ऑफ हिमालयाज़, ये लोअर स्लोप्स को अवॉइड नहीं करते। रीज़न बताई दिया, टू अवॉइड कोल्ड एंड फॉगी वैली बॉटम्स। ठीक है, सिमिलरली जो होटल्स हैं एट हॉलीडे रिजॉर्ट्स इन हिमालयाज़ वो भी अपर स्लोप्स पे ही बने होते हैं। ठीक है, इन दी कैलिफोर्निया स्टेट यूएसए में सिट्रस ऑर्किड्स जो हैं वो भी प्लांटेड ऑन स्लोप्स, चिलर वैलीज़ में नहीं होते। क्यों, यही रीज़न है। ठीक है, कॉफ़ी प्लांटेशन सिमिलरली ब्राज़ील में वो भी अपलैंड्स पे होती हैं, वैली बॉटम्स आर अवॉइडेड। तो मैनी रिजॉर्ट होटल्स इन स्विस अल्प्स वो भी सनियर और माइल्डर स्लोप से बिल्ड होती है, लीविंग दी कोल्डर फॉगी वैलीज़। अब नेक्स्ट आता है एडवेक्शन। एडवेक्शन क्या होता है पढ़ा हुआ है हमने ये। ठीक है, एडवेक्शन टेम्परेचर इन्वर्जन देखते हैं। जब क्या होता है, एक थिक लेयर ऑफ वार्म एयर जो है हॉरिजॉन्टली मूव करती है ऐसे ओवर अ कोल्ड सरफेस। तो ये कोल्ड सरफेस है, इसके ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है क्या, वार्म एयर की एक थिक लेयर। तो जो वार्म एयर जब ये ठंडी हो जाती है फ्रॉम द बॉटम, तो इस कोल्ड सरफेस की वजह से जो ये वार्म एयर है ये ठंडी हो जाती है। ठीक है, और टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया।
एग्जाम्पल देख सकते हैं, विंटर में वार्म मॉइस्ट एयर फ्रॉम गल्फ ऑफ मैक्सिको समटाइम्स मूव नॉर्थवर्ड ओवर स्नो कवर्ड ग्राउंड इन सेंट्रल यूएसए। तो जो वार्म एयर है गल्फ ऑफ मैक्सिको से वो मूव करती है नॉर्थवर्ड ओवर स्नो कवर्ड ग्राउंड इन सेंट्रल यूएसए, जिसकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है इस रीजन में, सेंट्रल यूएसए में। मैप पे अगर देखोगे गल्फ ऑफ मैक्सिको और सेंट्रल यूएसए को, तो वी कैन जस्ट चेक, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से जब गर्म यहाँ ऊपर जा रहे हैं, तो जो वार्म मॉइस्ट एयर है गल्फ ऑफ मैक्सिको से, दिस मूव्स नॉर्थवर्ड टू दिस स्नो कवर्ड ग्राउंड इन द सेंट्रल यूएसए, जिसकी वजह से राइज टू टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है इस रीजन में। टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया, यहाँ पे ठंडी हवा है और गर्म, यहाँ पे देखो ठंडी हवा है, ऊपर हवा आ गई है, तो नीचे ठंडी है ऊपर गर्म है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया क्रिएट। फिर नेक्स्ट आता है फ्रंटल टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इस दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एयर फ्रंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर कम क्लोज टू ईच अदर। जब वार्म एयर है, वार्म एयर फ्रंट है, कोल्ड एयर फ्रंट है, ये जब एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं, तब ये फ्रंट है ना, फ्रंट्स, एयर फ्रंट्स, तब ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्रिएट होता है। एयर फ्रंट क्या होता है? बाउंड्रीज दैट फॉर्म बिटवीन टू लार्ज मासेस ऑफ एयर विद डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, जब डिफरेंट एयर मासेस मीट करते हैं, ये इमीडिएटली मिक्स नहीं करते, इंस्टेड एक डिस्टेंट सा ये जोन बना लेते हैं यहाँ पे जो ट्राइंगल से शो हो रखा है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? एयर फ्रंट। तो कोल्ड फ्रंट क्या होता है? एक कोल्ड फ्रंट व्हेन अ कोल्ड एयर मास मूव्स इन ऑक्यूपाइड बाय, जब कोल्ड फ्रंट यहाँ चल रहा है, ठीक है, तो एक वार्म फ्रंट होता है, स्टेशनरी फ्रंट, अलग आगे पढ़ेंगे इसको, फिलहाल समझ में आ गया होगा क्या होते हैं। तो जब डिफरेंट नेचर के एयर फ्रंट, वार्म या कोल्ड एयर फ्रंट एक दूसरे के आसपास आते हैं, क्लोज आते हैं, तो फ्रंटल टेम्परेचर इन्वर्जन क्रिएट होता है। जब वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट जो है वो कन्वर्ज करते हैं, तो वार्म एयर मास बीइंग लाइटर वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, और नीचे कौन सा मास बैठ जाता है? कोल्ड एयर मास। तो वार्म एयर मास ऊपर है, कोल्ड एयर नीचे है, टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया प्रोड्यूस। ऑल्टरनेटिवली एक सिमिलर इन्वर्जन कैन बी क्रिएटेड व्हेन वार्म एंड लाइट एयर मास ओवरराइड्स द कोल्ड। अब ऐसा भी हो सकता है, इसमें तो क्या हो रहा है कि भाई वार्म और जो कोल्ड फ्रंट है वो कन्वर्ज कर रहे हैं। एक केस ये हो सकता है कि वार्म और लाइट एयर मास ओवरराइड कर रहा है क्लोज डेंस एयर के ऊपर, तो तब भी टेम्परेचर इन्वर्जन आ रहा है। अब सबसे पहले तो एयर मास पता ही है आपको, एक वार्म एयर मास यानी कि गर्म हवा है, सेम टेम्परेचर है, एक कोल्ड एयर मास, ठीक है, इनकी कूलर या ड्राई मासेस जो हैं एयर के। बाउंड्री क्या है इनकी, जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं। अब जो ये बाउंड्री है, आप देखो यहाँ पे ये स्लोपिंग है, इट इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स, पहली बात तो स्पेलिंग गलत है, CORIOLIS, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स। तो ये अफेक्ट है ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन ऑन द मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर। एयर और वाटर जिस तरह से मूव करते हैं, अर्थ का रोटेशन की वजह से उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में अगर कोई चीज़ चल रही है, अर्थ की रोटेशन की वजह से ट्विस्ट हो जाएगी वो, उसको बेसिकली कोरियोलिस फोर्स हम बोल सकते हैं, जो अर्थ की रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो इसने क्या बोला है कि जब कोल्ड और वार्म एयर मास मीट करते हैं, तो एक दूसरे के ऐसे नहीं कि भाई ये कोल्ड मास है और ये सिर्फ उसके, ये कोल्ड मास है और ये वार्म मास ऐसे फ्लैट तरह से पड़े हैं, नहीं। इंस्टेड जो इनकी बाउंड्री होती है ये स्ट्रेट नहीं होती, ऐसे स्ट्रेट नहीं होती, ऐसे स्लोपिंग होती है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स अफेक्ट करता है हाउ एयर मूव्स। अब देखो, वार्म एयर इज़ लाइटर, तो वो कोल्ड एयर के ऊपर राइज कर जाती है। अब जैसे वार्म एयर राइज करती है, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से जो एयर है वो ट्विस्ट एंड टर्न हो जाती है। तो ट्विस्टिंग की वजह से स्ट्रेट लाइन में ट्विस्टिंग नहीं होती, ठीक है, तो बाउंड्री बिटवीन ये स्लोप बन जाती है, ऐसे ट्विस्ट हो रही है, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, इसलिए ये स्लोपी सिस्टम बन जाता है। तो जो स्लोपिंग बाउंड्री है, इसकी वजह से डिफरेंट वेदर फिनोमिना बनते हैं, जैसे कि क्लाउड्स हो गए, स्टॉर्म्स हो गए, बिकॉज इट क्रिएट्स एरियाज वेयर एयर इज़ लिफ्टिंग एंड कूलिंग। कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन इसकी वजह से होता है। तो जो समझ में आया क्या है ये, तो जो इस टाइप की इन्वर्जन है, फ्रंटल टेम्परेचर इन्वर्जन, it is very common in mid latitudes where cold fronts from the polar areas and warm fronts from the tropical areas meet each other. So this was chapter number 3, insolation and temperature. You can just check out the questions, बहुत simple questions है। अगर पूरा का पूरा चैप्टर हमने करा होगा, अच्छे से देखी होंगी सारी वीडियोस, तो इजीली क्वेश्चंस हम कर लेंगे। दिस वाज ऑल, एंड इसके साथ साथ क्या हो गया, यूनिट ए जो है वो खत्म हो गया, यूनिट 1 खत्म हो गया, 3 चैप्टर थे। नेक्स्ट वीडियो से बिगिन करेंगे यूनिट 2, जिसमें 2 चैप्टर हैं, 4 और 5।